दोस्तों, झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है। किसने किसको क्या बोला, कौन सी सरकार जा रही है, किसकी पार्टी सत्ता में आ रही है, सारी बहस हमारी इसके इर्द गिर्द ही रहती है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि इसके अलावा भी आसपास बहुत सी ऐसी खबरें हैं जिन पर ध्यान दिखाना और उन पर नज़र दौड़ाना बहुत ज़रूरी है। पिछले 2 दिनों से मैं आपको वही खबर दिखा रही हूँ। दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक पत्रकार होने के नाते न केवल चुनावी खबरें मैं आपके सामने रखूं, बल्कि वो खबरें भी आपके सामने रखूं जिसका सीधा एक्चुअली में सरोकार आपसे है। दोस्तों, झांसी के मेडिकल कॉलेज में नवजात बच्चों का जिस तरह से उनकी मौत हुई, वो खबर भले ही गोदी मीडिया छोड़ सकती है, लेकिन मेरी अंतरात्मा कहती है कि उस खबर को इतनी जल्दी छोड़ देना उन बच्चों के साथ अन्याय होगा। जब ये पूरी की पूरी दुर्घटना हुई दोस्तों, जब 10 नवजात बच्चों के जले हुए शव वहां से निकाले गए, तब एक नाम सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में खूब गूंजा और वो था याकूब मंसूरी का नाम। याकूब मंसूरी जो नाम से और धर्म से मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त उन बच्चों को बचाते हुए बच्चों का नाम, बच्चों का धर्म नहीं देखा और करीब 15-20 बच्चे अपने हाथ से यूं उठा कर उस वार्ड से बचाए जहां पर आग लग गई थी। अब दोस्तों, याकूब का एक इंटरव्यू पत्रकार रोहित त्रिपाठी ने शेयर किया है। पत्रकार रोहित त्रिपाठी ने हमीरपुर ज़िले के राट कस्बा के रहने वाले याकूब का इंटरव्यू किया तो याकूब की आंखें भर आईं। याकूब ना केवल इस पूरे के पूरे हादसे के चश्मदीद हैं दोस्तों, बल्कि पीड़ित भी हैं, क्योंकि सब जानते हैं दोस्तों कि याकूब कई घरों के चिराग तो बचा पाए, लेकिन अपने घर की बच्चियां नहीं बचा पाए। याकूब की 2 नवजात बच्चियां भी इसी वार्ड में थी, लेकिन याकूब ढूंढते रहे अपनी बच्चियों को, लेकिन वो उनको नहीं मिली। अंत में बच्चियां जली हुई हालत में, बच्चियों का पार्थिव शरीर परिवार को सौंपा गया। अब जब रिपोर्टर और पत्रकार रोहित त्रिपाठी याकूब से मिलने पहुंचे तो उन्होंने वो बातें सुनी याकूब की ज़ुबानी जो एक इंसान होने के नाते हमें झकझोर देगी और एक नागरिक होने के नाते हमसे सवाल भी पूछेगी कि जिस राज्य के मुखिया बटोगे तो कटोगे जैसे नारे देता है, जिस राज्य का मुखिया खुलेआम हिंदू मुसलमान करता है, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, जिस राज्य के मुखिया को इतना भी अंदाजा नहीं कि इतना बड़ा कांड हो गया, कम से कम एक दिन के लिए तो चुनाव प्रचार छोड़ दो, कम से कम उस दिन तो चुनाव प्रचार छोड़ दो जिस दिन ये सब कुछ हुआ है। उस दिन भी योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की, रोड शो किए। मतलब अभी तक योगी आदित्यनाथ ना तो झांसी के उस मेडिकल कॉलेज में गए हैं, ना पीड़ित परिवारों से मिलने गए हैं। लेकिन देखिए, नागरिक हिंदू मुसलमान नहीं करता। नागरिक जब बुरा वक्त आता है तो बचाने में ही नहीं देखता कि बच्चे का क्या परिवार है और उसका क्या नाम हो सकता है। दोस्तों, याकूब के साथ रोहित त्रिपाठी ने जो इंटरव्यू किया है वो वीडियो में आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि कॉपीराइट का इशू होता है, लेकिन इसमें जो बड़ी बातें याकूब बता रहे हैं वो ये हैं कि करीब कई बच्चों को जब वो बचा रहे थे तो जितनी भी नर्सेज वहाँ थी उस वक्त जब वहाँ पर आग लगी, वो भी भाग भाग कर बाहर आ रही थी, लेकिन उस हालात में भी याकूब अंदर गए। आज तक कोई इंटरव्यू में याकूब ने बताया था कि इस तरह से कोहनी मार के उन्होंने खिड़की तोड़ी और उसके बाद उसके ज़रिए वो अंदर गए और वहाँ जाकर उन्होंने 15-20 बच्चों की जान बचाई और याकूब की वजह से कई बच्चे जिंदा बच पाए और फिर उनका इलाज अभी भी जारी है। लेकिन याकूब ने बताया कि 9 तारीख से उनकी 2 नवजात बच्चियाँ यहाँ भर्ती थीं और सबसे दुखद ये है दोस्तों कि याकूब ने अपनी बच्चियों को देखा भी नहीं था, क्योंकि वो जब पैदा हुई तो उन्हें बच्चों वाले आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा। बच्चियों को माँ ने देखा था, नवजात बच्चियों को, लेकिन याकूब ने नहीं देखा था और जब देखा तो बच्चियों का पार्थिव शरीर ही देखा। मतलब आप सोचिए क्या बीत रही होगी उस पिता पर जिसने अपनी बच्चियों को सीधा उस हालत में देखा हो। दोस्तों, हम हमेशा मातृत्व का जिक्र करते हैं। बात सही है कि एक औरत अपने गर्भ में बच्चा रखती है, उसके बाद उसे जनती है। औरत से बड़ा योगदान बच्चा पैदा करने में किसी का हो ही नहीं सकता, लेकिन पिता भी कम प्यार नहीं करता है अपनी औलादों से। माता और पिता दोनों मिलकर सपने सजाते हैं आने वाले बच्चे के लिए, उसके नाम के बारे में सोचते हैं, प्लान्स बनाते हैं, यहाँ दावत देंगे, बच्चे के पहले बर्थडे में ये करेंगे, क्योंकि माँ और पिता दोनों के लिए जो औलाद होती है वो पहली औलाद होती है। वो बहुत बड़ा एक ख्वाब होता है, उनके प्यार की निशानी, उनके रिश्ते को आगे पहुँचाने ले जाने वाला एक आधार होता है। और जब इस तरह से वो बच्चे उनसे छीने जाएं, ये वाकई परेशान करने वाला है। याकूब ने इस इंटरव्यू में एक और बात बताई दोस्तों कि उस वक्त जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थे उनको वहाँ भेजा गया था। आपको याद होगा, मैंने भी आपको वीडियो में दिखाया था कि कैसे ब्रजेश पाठक जब वहाँ सुबह सुबह
करीब तड़के 4-5 बजे दौरा करने के लिए आए तो उनके स्वागत के लिए चूना बिछाया जा रहा था। बाद में ब्रजेश पाठक बड़े नाराज़ हो गए कि ये चूना बिछाने वालों से उनका कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने नहीं कहा था और जिन्होंने भी ये किया है उन पर कार्रवाई हो। लेकिन ये सब कुछ हुआ, लेकिन ब्रजेश पाठक ने भी याकूब जैसे लोगों से मुलाकात नहीं की। यहाँ गौर किया जाए दोस्तों कि याकूब मंसूरी ना केवल बच्चों को बचाने वालों में से हैं बल्कि पीड़ित भी हैं, उन्होंने अपनी बच्चियाँ भी खोई हैं। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि डिप्टी सीएम वहाँ जा रहे हैं तो ना तो वो ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जिन्होंने राहत और बचाव कार्य में इतना बड़ा जोखिम उठाया, अपनी जान का जोखिम उठाया, और ना ही वो पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं। तो फिर गए क्यों थे वहाँ पर डिप्टी सीएम? यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि केवल याकूब नहीं है, अब एक और नाम मीडिया में तैर रहा है, पुष्पेंद्र यादव। दोस्तों पुष्पेंद्र यादव भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उस वार्ड में, जलते वार्ड में वो गए और उन्होंने करीब 15-20 बच्चों की जान बचाई। दोस्तों पुष्पेंद्र यादव बताते हैं कि 15-20 बच्चे मिले जिनकी सांसें चल रही थी, मैंने तुरंत उन्हें बाहर निकाला, मैं फिर ढूंढता रहा कि कोई बच्चा रह ना गया हो, अंदर सांस लेना मुश्किल था। सोचिए इतनी घुटन हो रही होगी, वहाँ आग लगी थी, इतनी भयानक आग, और वहाँ सांस लेना मुश्किल था। लेकिन पुष्पेंद्र यादव बताते हैं कि उनकी प्राथमिकता रहती है कि कैसे भी करके वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की जान बचा लें। 15-20 बच्चों को पुष्पेंद्र यादव ने बचाया। लेकिन पुष्पेंद्र ये बताते हैं कि वो और ढूंढ रहे थे कि वो और बच्चों को बचा ले, भले ही सांस लेना मुश्किल था लेकिन प्राथमिकता उनकी बच्चों को बचाने की थी। दोस्तों याकूब और पुष्पेंद्र यादव ये वो लोग हैं जो इंसानियत के सच्चे रक्षक हैं, हमारे समाज के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं। ये वो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको हर लिहाज से ना केवल इनका प्रोत्साहन करना चाहिए बल्कि इनको सम्मानित भी किया जाना चाहिए। हमारे जैसे पत्रकार अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं? बार बार ऐसे लोगों को हाईलाइट कर सकते हैं, इन पर खबरें बना सकते हैं। आपकी जैसी ऑडियंस इन खबरों को सराहा सकती है, कमेंट बॉक्स में अपनी भावना लिख सकती है, लेकिन ये काम सरकार का है कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करे ताकि आने वाले वक्त में कभी भी कुछ ऐसा हो तो समाज के ऐसे लोग और आगे आए, उन्हें ये पता चले कि भाई सरकार उनके पीछे खड़ी होगी अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो। लेकिन अब तक इस मामले में ऐसी कोई खबर नहीं आई है, ना तो पुष्पेंद्र यादव को लेकर ना ही याकूब मंसूरी को लेकर। यहाँ मैं आपको एक और खबर दिखाना चाहती हूँ। कल ये खबर अगर आप चाहें तो मेरे यूट्यूब की टाइमलाइन में जाके देख सकते हैं, काफ़ी पसंद किया आपने इस खबर को। इस खबर के जरिए मैंने आपको एक और स्याह सच बताया था हमारे समाज का। हमारा समाज जो अंदर से हिंदू मुसलमान की नफरत भरी राजनीति से कितना जहरीला हो चुका है, कितना कि याकूब मंसूरी जिसने कितने बच्चों की जान बचाई, अपनी बच्चियों को खो दिया फिर भी दूसरों के बच्चों की जान बचाई, उन्हें लेकर एक नैरेटिव भी सोशल मीडिया में कुछ लोग फैला रहे हैं कि ये मुसलमान है कहीं इसीलिए तो इसने राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए ये सब नहीं किया है। नेहा सिंह राठौर ने याकूब की तारीफ में एक पोस्ट किया था जिसमें ऐसे एक शख्स ने कमेंट भी किया है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना और ऐसे लोगों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि यही वो लोग हैं जो समाज के अंदर रहकर एक्चुअली में समाज को बांटने का काम करते हैं। पता नहीं योगी आदित्यनाथ न जाने किसके लिए बटेंगे तो कटेंगे के नारे देते हैं, असली बांटने का काम तो यही कर रहे हैं समाज को। दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने 6 महीने पहले एक नारा दिया था कि तीसरी बार मोदी जी सत्ता में आ गए तो पीओके भारत में शामिल हो जाएगा। 6 महीने तो हो लिए मोदी जी को सत्ता में आए हुए, पीएम बने हुए। तो योगी आदित्यनाथ से कोई पूछ ले कि पीओके कब शामिल होने वाला है भारत में। अब पीओके तो छोड़िए, जो आपका उत्तर प्रदेश है वो तो आपसे संभल नहीं रहा है। हालत ये हो गई है कि छोटे छोटे बच्चे, नवजात बच्चे, उनकी जली हुई लाशें परिवार वालों को सौंपी जा रही हैं। राज्य सरकार इस पूरे के पूरे इतना बड़ा कांड हो गया दोस्तों। आप सोचिए अगर किसी विपक्ष की सरकार के अंदर कथित हुआ होता तो मेन स्ट्रीम मीडिया में इसके अलावा कोई खबर ना होती। वो तो गोदी मीडिया है जो इस सरकार का कवच बनी हुई है। नहीं तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की जितनी थू पूरे देश पे होगी ना, वो किसी भी सरकार की नहीं होती। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक योगी आदित्यनाथ देश भर में प्रचार कर रहे हैं, देश भर में अपनी सरकार के ढोल पीट रहे हैं और उनके ढोल की असली सच्चाई खुद उनके राज्य के नागरिक बता रहे हैं। दोस्तों क्या ऐसे लोगों को प्रोत्साहन राशि देकर, ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जान पे खेलकर बच्चों को बचाया, सरकार को उन्हें इनकरेज नहीं करना चाहिए, सरकार को उनको आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए? ऐसे लोग वाकई में हमारे समाज के लिए एक नज़ीर हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ क्या ये मामला वाकई में कोई नज़ीर बन पाएगा, कोई उदाहरण बन पाएगा और कह पाएंगे हम सीना ठोक के कि हाँ भाई इस तरह का एक मामला हुआ था हमारे राज्य में लेकिन उसके बाद दोबारा ऐसा मामला नहीं हुआ? क्या गारंटी है दोस्तों कि झांसी में जो हुआ वो दोबारा कि देश के किसी भी राज्य में नहीं होगा? क्योंकि ऐसा ही मामला गोरखपुर में हुआ था, तब भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही थे। 60 से ऊपर बच्चों की मौत हुई थी
वो दुर्घटना नहीं थी, लेकिन तब बच्चों की मौत किसी और वजह से हुई थी। अब भी बच्चों की ही मौत हो रही है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।